नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने YouTube चैनल देखो साइंस में स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर एसिड बेस साल्ट। आज अपन बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है पीएच स्केल, ध्यान देना। क्या होता है देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिससे नाम दिया गया पीएच स्केल। यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया, जिसके अंदर पीएच के अंदर पी का अर्थ होता है पुषांश, ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच मीन्स हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस पीएच स्केल का उपयोग किया गया। अब पीएच जो है, अगर अपन पीएच की बात करें, जो स्केल है इसके अंदर 3 माध्यम दिए गए हैं। पीएच अगर 7 है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार से स्केल होती है, इस प्रकार से स्केल होती है, ठीक है। बीच में होता है उदासीन, इधर की तरफ होता है अम्ल, इधर की तरफ होता है क्षार, यानी कि 1 से लेके 7, फिर यहाँ पे 14, 1 से 7 के बीच में अम्ल, 7 से 14 के बीच में क्षार, ठीक है। तो पीएच बराबर अगर 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। अगर पीएच 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। यह स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है। पीएच ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया गया। और अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन आयन की मात्रा, सबसे दुर्बल अम्ल और यहाँ पे दे रखा है प्रबल अम्ल। यानी कि अगर बात करें 0 से लेके 7 तक अम्ल होते हैं, 0 के पास जब यहाँ से शुरू होता है ये होते हैं प्रबल, ठीक है, और 7 के बीच में 6 पॉइंट के बाद में जो पीएच दे रखी है वो होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये प्रबल के अंदर यहाँ पे देखो HCl, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल की बात करूं तो ये हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH और H2CO3, ये हो जाएंगे आपके दुर्बल अम्ल। यानी कि ये हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। और दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार भी है। प्रबल क्षार यानी कि 14, 7 के बाद में जो है वह है दुर्बल क्षार, और जो 14 तक है ये है प्रबल क्षार। का एग्जाम्पल देखें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल क्षार की बात करें तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है। इसके अंदर OH- आयन की मात्रा होती है क्षार के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से स्केल होती है। 7 से जो कम है ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति इस प्रकार से होती है, ये प्रबल होता है, यहाँ पे दुर्बल होता है। ये बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, यानी कि यहाँ पे क्षारक की जो प्रकृति है, सांद्रता है, वो बढ़ती है। यहाँ पे दुर्बल क्षार होता है, यहाँ पे प्रबल क्षार होता है। यहाँ पे 0, फिर बीच में उदासीन, फिर 14, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यानी कि जैसे जैसे अपन 7 से कम चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी, और OH- आयन की जो सांद्रता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब जो पीएच है ये अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और जो पशु होते हैं ये पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे, देखो ये चीज जो है इस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछेंगे, ठीक है। हमारा शरीर जो होता है ये पीएच 7 से लेके 7.8 पीएच परास यानी कि रेंज के बीच में कार्य करता है, ठीक है। और वर्षा के जल की मात्रा जो होती है, वर्षा के जल की जो पीएच मान है वो 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इम्पोर्टेंट है और छपेगा, सीधा सीधा छपेगा। क्या छपेगा कि अम्लीय वर्षा जो है उसका पीएच कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम है या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता के अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, और उससे मिट्टी की पीएच का अपने को पता चलता है। अगर मिट्टी किस प्रकार की है उसकी उपज अच्छी करने के लिए उसमें अम्ल मिलाते हैं और क्षार भी मिलाते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच किस प्रकार से होता है। देखो
हमारा जो उदर है यानी कि जो आमाशय है, स्टोमच है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। यानी कि हमारे पेट से एक जो जठरीय रस होता है उसके अंदर एक अम्ल उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। जब अपच की स्थिति में उदर जो होता है, अपना पेट जो होता है, आमाशय जो होता है, वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब अपच की स्थिति आती है, जब एसिडिटी की जो स्थिति आती है, तब अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसके कारण अपने उदर के अंदर दर्द हो गया, जलन वगैरह इसका अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड यूज करते हैं। अब एंटासिड के अंदर अपन क्षार यूज करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। जो एंटासिड के अंदर जो यूज करते हैं वो क्षार होता है। जैसे अपन यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या करता है, अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अपने पेट के अंदर अम्ल की मात्रा अधिक हुई है, अपन क्षार ग्रहण करेंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उदासीन करेगा, जो अम्लीय जो मात्रा है उसको कम कर देगा। तो अपन किसका यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। दैट्स इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, अपने दांतों का भी क्षय होता है पीएच में जब मान में परिवर्तन होता है। कैसे, मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से कम, ठीक है, और मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो है वो प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल भाग होता है, और ये इनेमल भाग जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल को कहते हैं दंत वल्क, जो कि क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और यह जल में नहीं घुलता। लेकिन मुंह की पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित हो जाता है, और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके इस अम्ल की अधिकता जो है इसको अपन उदासीन कर सकते हैं। यानी कि दंत मंजन यूज करना है किसका, उसके अंदर क्षार होना चाहिए, और उसको अपन यूज करके, और जो अम्लीय की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसको अपन उदासीन कर देते हैं। आगे देखते हैं, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो हमेशा एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडे का उपयोग से अपने को आराम मिलता है। अब डंक मार दिया तो फटाक से उसके ऊपर क्या यूज करें, तो आप यूज करो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जब यूज करोगे तो वो क्या दे रहे हो, अपने को आराम देगा। और एक यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, नेटल वाला। जो नेटल का जो डंक होता है, डंक वाले बाल जो है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। ये मेथेनोइक है ना, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन वाले भाग का अनुभव होता है। इसका इलाज करने के लिए डोक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। जहाँ पे नेटल का जो डंक होता है वहाँ पे उसको आराम देने के लिए आप क्या करो, आप एक डोक पौधा आता है उसकी पत्तियों का लेप करो, उसकी पत्तियों से अपन रगड़ के लेप करके अपने को आराम मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि लवणों का जो पीएच होता है वो कैसे होता है। ये चीज अपन ने पहले भी देखी थी कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर उदासीन बनाता है, और उदासीन क्या होता है, पीएच बराबर 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होता है यह अम्लीय लवण बनाता है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल ये क्षारकीय लवण बनाता है, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्रबल कौन है, यहाँ पे प्रबल तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहाँ पे ये प्रबल है, ये दुर्बल है। अब प्रबल कौन है, अम्ल है ना, तो सीधे सीधे ध्यान रखना अम्लीय लवण होगा। यहाँ पे प्रबल कौन है, क्षार है, तो सीधे से ध्यान रखना क्षारीय लवण होगा। ठीक है, दुर्बल को छोड़ दो, सीधा प्रबल का ध्यान रखो, तो आपको ये इस प्रकार से हो जाएगा। धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।